हेलो एवरीवन। बी करंट अफेयर्स कर रहे थे हम और ये लास्ट वीडियो है। टोटल 4 वीडियो है, 50-50 का सेट है। टोटल 200 क्वेश्चन है, तो ये हमारा लास्ट वीडियो है। इसके अलावा बिहार का 6 मंथ का करंट अफेयर्स घटनासार का कराया हुआ है मैंने। अभी 1 दिन पहले ही अपलोड है वो वीडियो। वो घटनासार, ये 200 क्वेश्चन और डीएसपी सर की जो 20 टेस्ट है, उसमें बिहार करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड है। इसके अलावा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे बिहार का, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं करना चाहिए। एग्जाम में इससे ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाएंगे और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए जा चुके हैं। इन्हीं क्वेश्चन को बार बार देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बिहार बजट के बारे में पूछा हुआ है इसमें से। तो इस तरह के क्वेश्चन लगभग इनमें सारे सही होते हैं। हम याद करते हैं कि राजस्व प्राप्ति जो अनुमानित है वो कितना है, 2,60,831, 2,60,831.44 करोड़। ये क्या है? अनुमानित राजस्व प्राप्ति 60,831.44 करोड़। कैसे भी करके आप डिजिट याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट आता है बिहार में कि लास्ट में 44 है, 60 है, ये प्राप्ति है। ठीक है। पूंजीगत प्राप्ति, ये राजस्व प्राप्ति है, तो पूंजीगत प्राप्ति कितनी है? 56,263.19 करोड़। पूंजीगत प्राप्ति 56,263.19 करोड़। इसे लिख लिख के याद करना पड़ेगा। राजस्व प्राप्तियाँ बढ़ी कितनी है इस बार? पिछले साल की कंपेयर में राजस्व प्राप्तियाँ कितनी बढ़ी है? 34,033 है ना, और 33-34, ये डबल डिजिट के दोनों नंबर आएंगे लास्ट में, तो इजी है याद रखना। पहली बात तो 34, 33, 44 ऐसे डिजिट याद कर सकते हैं आप। ठीक है। और ये 0 है बीच में, तो कुछ भी करके बस डिजिट याद रखना है कि आप ऑप्शन तक पहुंच पाए। तो ये सारे ऑप्शंस ठीक थे इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात की गई है? तो इतिहास की दृष्टि से वेस्ट चंपारण और बक्सर दोनों इंपॉर्टेंट थे, तो इसी में 2 जगह पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन की घोषणा की गई है। और क्या होता है इससे? व्यापार, निवेश या रोजगार, इन सब में वृद्धि होती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो कि क्वेश्चन कर चुके हैं 50 सेट में, कौन बने हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त? बिहार के विनोद गुंजियाल। और समस्तीपुर, इसमें मोतीपुर पंचायत है, मोतीपुर पंचायत। तो आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो मोतीपुर पंचायत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए नामित हुआ है वो कहाँ पर है? मोतीपुर, समस्तीपुर, मोती समस्ती, कुछ इस तरह से आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि मोतीपुर कहाँ है? समस्तीपुर में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। तो किस क्षेत्र में? तो इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में, राष्ट्रीय जलवायु कार्यवाही या पर्यावरण के क्षेत्र में इन्हें मिला है। और प्रेमा देवी यहाँ की मुखिया है। और प्रधानमंत्री ने मधुबनी में आयोजित हुआ था ये समारोह, जो कि देश भर की 9 पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिसमें रोसड़ा ब्लॉक का मोतीपुर पंचायत, इन्होंने जलवायु कार्यवाही में विशेष पंचायत पुरस्कार में 3रा स्थान प्राप्त किया है। मुखिया कौन है यहाँ की? प्रेमा देवी। और जलवायु परिवर्तन में किया है इन्होंने, और इसमें राशि भी दी गई है 50 लाख नगद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी बिहार बजट से है। और क्या पूछा हुआ है कि शिक्षा के लिए बजट कितना प्रतिशत आवंटित, शिक्षा के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया? तो शिक्षा के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? 25% से अधिक। बिहार का पहला और सबसे बड़ा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में किया जाएगा, हुआ नहीं है, मुजफ्फरपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की पहली फिजिकल हेल्थ इंडेक्स, इनके अनुसार सही कथन पूछ रहे हैं। और फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किस आयोग का है? किसका है ये? नीति आयोग का है ये इंडेक्स। और इसमें कथन दिए हुए हैं कि क्या ओडिशा प्रथम है? जी हाँ, ओडिशा प्रथम है फिजिकल में, और छत्तीसगढ़ सेकंड है। और बिहार का क्या है? बिहार का 13 रैंक है, 13वें स्थान पे बिहार है। कितने मार्क्स के साथ? 27.8 मार्क्स के साथ। हमें ये नंबर याद रखना है कि बिहार 30 नंबर पे और ओडिशा छत्तीसगढ़ दोनों याद रखना है। तो देख लेते हैं इसमें कहाँ पे है। नीति आयोग की पहली रिपोर्ट है, याद रखेंगे आप। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स किसकी रिपोर्ट है? नीति आयोग की। और छत्तीसगढ़ लगभग 55 मार्क्स, और इसके 55 मार्क्स के साथ सेकंड पे। ओडिशा जो है फर्स्ट पे है 67 मार्क्स के साथ। मार्क्स हमें याद नहीं रखना, ओडिशा छत्तीसगढ़ याद रखना है। बिहार का स्कोर थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं तो ठीक है, वरना ये नंबर याद ही रखना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटना स्मार्ट सिटी के इनोवेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? पटना स्मार्ट सिटी का इनोवेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? पटना सिटी सेंटर में या हवाई अड्डे के पास? हवाई अड्डे के पास तो नहीं बनाया जाएगा इनोवेशन सेंटर। पटना के बाहरी इलाके में, ये भी ऑप्शंस के हिसाब से सेट नहीं बन रहा। तो पटना स्मार्ट सिटी मुख्यालय भवन की सबसे ऊपरी मंजिल पर या फिर पटना सिटी सेंटर पर? तो इसका आंसर क्या है? स्मार्ट सिटी मुख्यालय भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर इनोवेशन सेंटर पटना मुख्यालय की सबसे ऊपरी मंजिल पर बनाया जाएगा। ये भी बनाया जाएगा, अभी हुआ नहीं है ये भी। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश समझौता हुआ? बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समझौता हुआ? नवीकरणीय क्षेत्र में। और गैर पारंपरिक
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 17 कंपनियों द्वारा सबसे अधिक निवेश होगा। इनफ है। बिहार का प्रस्तावित विश्व स्तरीय फिल्म सिटी राजगीर में बनाने की बात चल रही है। फिल्म सिटी जहां राजा रहते हैं वहां पे फिल्म बनाने की बात कर रहे हैं, राजगीर में बनाने की बात की जा रही है। और बिहार का सबसे अमीर जिला इस सर्वेक्षण के अनुसार, करंटली इस सर्वेक्षण के अनुसार सबसे डेवलपमेंट जो है, डेवलप पटना ही है, राजधानी है, तो अमीर जिला पटना ही है इस सर्वेक्षण के हिसाब से। और सबसे गरीब शिवहर, जो कि 2011 में भी था, तो शिवहर ही सबसे गरीब बना हुआ है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 के लिए बिहार क्या जीएसडीपी की वर्तमान कीमतों पर तो पढ़ चुके हम कि डबल डिजिट में बिहार ग्रोथ कर रहा है वर्तमान कीमत पर। और जो करंट वो कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस मतलब स्थिर कीमत पर 9.2%, स्थिर कीमत पर बढ़ोतरी जो है 9.2% के साथ। खेलो इंडिया बेस ईयर याद रखना है कि 2011-12 पे जो कांस्टेंट प्राइस है उसका बेस ईयर 2011-12 ले रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार का पदक में स्थान पूछ रहा है कि कौन सा है। तो यूथ से हमने याद किया था यूथ 36, यूथ मतलब यूथ में बिहार को 36 पदक मिले हैं, जिसमें से स्वर्ण कितने मिले हैं ये हम कर चुके हैं क्वेश्चन। स्वर्ण मिले हैं 7 और 7वें स्थान पे ही बिहार है, बिहार 7वें स्थान पे ही है। तो फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे कौन है यूथ में, महाराष्ट्र। हमें ये याद रखना है टोटल 36 पदक मिले हैं, जिसमें से 7 स्वर्ण है बिहार के और महाराष्ट्र फर्स्ट है। और बिहार का स्थान क्या है, 7, तो बिहार का स्थान है 7, महाराष्ट्र फर्स्ट स्थान पे है, पहले नंबर पे। क्वेश्चन है कि बिहार में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है। अल्पसंख्यक मतलब जो कम लोग होते हैं ना, वही गुलामी पसंद करते हैं। मेरे जैसे लोग तो गुलामी पसंद बिल्कुल नहीं करते, तो अल्पसंख्यक लोग ही गुलामी पसंद करते हैं। गुलाम बलियाली, ठीक है, कैसे भी याद रखिएगा आप, ये बस याद करने के लिए बताया गया था। और सेल्फ हेल्प ग्रुप में बिहार का क्या स्थान है, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में महाराष्ट्र जो है फर्स्ट नंबर पे है और बिहार जो है, बिहार थर्ड है, किसके बाद, वेस्ट बंगाल के बाद, पश्चिम बंगाल के बाद हम तीसरे नंबर पे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में हम तीसरे नंबर पे हैं। ये बस थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नंबर के साथ याद रखेंगे इसे। डॉल्फिन के बारे में पूछा है, क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं, वही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको याद रहना चाहिए, आप कम करके जाइए बट याद होना चाहिए आपको। तो यूपी में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है इस बार, ठीक है, और यूपी में नंबर भी याद रखना है। बिहार का नंबर ईजी है याद करना, 22220, बिहार का नंबर ईजी है 22220। और यूपी में सबसे अधिक है, ये क्वेश्चन भी, ये ऑप्शन भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो ये क्या 15 नदियों का सर्वेक्षण शामिल था, तो इससे अधिक नदियां हैं, सेकंड ऑप्शन गलत है, 1 और 3 दोनों ठीक है। तो दोनों ठीक है। हम संख्या देख लेते हैं कि भारत में टोटल डॉल्फिन कितनी है, 6327, 6327 डॉल्फिन है, जिसमें से 22220 बिहार में है। बिहार का ईजी है याद करना, जो कि कुल संख्या का 35% है बिहार में। और 28 नदियों का सर्वेक्षण था, मुझे नहीं लगता है कि ये याद करना जरूरी है कि 28 नदियों का सर्वेक्षण था, तो हाँ आप ये थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है और बिहार जो है सेकंड नंबर पे है। स्टार्टअप महाकुंभ में बिहार के कितने स्टार्टअप को पुरस्कार दिया गया, तो 3 स्टार्टअप को पुरस्कार दिया गया है। और स्टार्टअप महाकुंभ 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। बिहार के 20 स्टार्टअप निवेशकों ने भाग लिया। बिहार के 3 स्टार्टअप है, ये ध्यान रखना है कि 3 स्टार्टअप है, EY डेल्टा, लेडी फेयर और ये कौन सा है, भूपटका, EY डेल्टा, लेडी फेयर, भूपटका, इनको पुरस्कार मिला है। बिहार के 20 स्टार्टअप कहाँ पे हुआ था, ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। इस सर्वेक्षण में बिहार के जो जीएसडीपी है, सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र में हुआ है, तो सबसे अधिक योगदान जीएसडीपी में कौन से क्षेत्र का है, तो पूरे भारत में ही टर्सरी सेक्टर आगे चल रहा है, तो यहाँ भी टर्सरी सेक्टर आगे होगा, ठीक है। और बस यही टर्सरी सेक्टर ही आगे होगा, यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितने % का योगदान है ये देख लेते हैं कि योगदान जो है टर्सरी सेक्टर में लगभग 60%, 58.6%, और उसके बाद सेकंड है और प्राइमरी तो बिल्कुल कम हो गया है। तो टर्सरी 3, 2 और फिर 1 योगदान, ऐसे हो गया 3, 2, 1, ठीक है। टर्सरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और फर्स्ट 58, और सेकेंडरी से ठीक है 21, 2 से सेकेंडरी, 2 से 21, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, और 1 से ही ये प्राथमिक है, तो 19 ऐसे स्टार्ट है। और बिहार की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत पूछ रहा है, बिहार की प्रति व्यक्ति वो 134 किलो घंटा थी, 2012-13 में 134 किलो घंटा थी, जो 2023-24 में बढ़कर लगभग कितनी हो गई है, 363 किलोवाट। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि जो है वो वनों से आच्छादित है, तो 8% भूमि वनों से आच्छादित है बिहार की। और 2021 के कंपेयर में कितना है ये, 2021 में आंकड़ा कितना था, 7.84%, और अभी 8% की वृद्धि हो गई है। बाकी चीज़ भी देख लेते हैं इसमें कि बिहार में
ये याद रखना कि कुल वन क्षेत्र कितना है 7,532 7532.24 7532.24 वर्ग किलोमीटर, जो कि 8% है कुल वन, जो कि अभी हमने देखा। और इनफ है इतना इसमें, मध्यम वन घना वन मुझे नहीं लगता। 2025 की मतदाता के अनुसार उत्तर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक महिला आबादी है? पूर्वी चंपारण में चंपा के नाम से महिला कुछ आ रही है, सीतामढ़ी के नाम से भी आ रही है, बट सीतामढ़ी में ना होकर सबसे अधिक महिला कहाँ है? चंपा के पास। और क्वेश्चन क्या था इसमें? मतदाता सूची के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे अधिक महिला आबादी है? ये मतदाता सूची के अनुसार दिखाया गया है। पद्म विभूषण से हम जानते हैं कि शारदा सिन्हा के पुत्र ने उनके मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया। एक बार देख लेते हैं। और क्या बिहार कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है? संगीत हमें पता ही है कि छठ के संगीत और लोकगीत बिहार लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है। और ये भी याद रखेंगे, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कि कुशाल कुणाल सामाजिक कार्यकर्ता थे, इनमें मिला है इनको कुशाल कुमार को। और सुशील कुमार मोदी जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनको क्या पद्म भूषण मिला है। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको पद्म भूषण मिला है। और किशोर कुणाल को क्या मिला है? पद्म श्री मिला है। क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं हम, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ा रही हूँ मैं। आगे क्वेश्चन है कि बिहार में विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है। ठीक है, बिल्कुल। बिहार के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है वो राष्ट्रीय औसत से 9% अधिक है। और बिहार में 2006 में लागू आरक्षण नीति के कारण ही ऐसा हो पाया है। आरक्षण नीति के कारण ही पंचायती संस्थानों में जो 50% महिलाएं प्रतिनिधि है, ऐसा हो पाया है। तो सत्य है ये। मोदी जी ने बिहार के दौरे के दौरान नबीनगर स्टेशन 2 पावर प्लांट, जिसकी आधारशिला रखी गई, जो हो चुका है उसे हमें ज़्यादा ध्यान रखना है। जो हो गई उसके कंपेयर में जो हो चुका है उसे तो याद रखना ही है। तो नबीनगर स्टेशन 2 पावर प्लांट, इसकी यहाँ पे किस चीज़ की आधारशिला रखी गई है? तो आधुनिक अल्ट्रासोनिक तकनीक के लिए ये न्यूज़ में था। तो आंसर क्या है? अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक। यह बिहार का पहला अल्ट्रा आधुनिक पावर प्लांट होगा जो अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग करेगा। कहाँ पे है नबीनगर स्टेशन 2? औरंगाबाद। नबीनगर स्टेशन 2 औरंगाबाद है। और बिहार बजट में कुल राजस्व व्यय कितना था इस बार? व्यय कितना था? 2,52,026 करोड़। 2,52,000.26 करोड़। तो 2,52,000 और 26 दूनी 52। कुछ डिजिट याद करने के लिए कुछ भी तिगड़मबाजी कर सकते हैं हम। यहाँ पे 26 टू जा 52, कि एटलीस्ट आपको डिजिट याद रहे कैसे भी करके। 26 टू जा 52, कि सही ऑप्शन तक आप पहुँच पाए कैसे भी करके। राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय कितना है? 64,894 करोड़। बिहार में बिहटा हवाई अड्डे के विकास के लिए किस कंपनी को चुना गया है? तो बिहार में एक नया हवाई अड्डे का विकास की मंजूरी दी गई है। तो वो कौन सा है? बिहार में बिहटा। और कंपनी का नाम पूछा हुआ है, तो इसमें कंपनी क्या है? रोज़देनी। अच्छा नाम है, रोज़देनी। ठीक है, रोज देनी है लेकिन रोज़देनी कुछ ऐसे करेंगे तो ध्यान रहेगा। सिविल सर्विसेज डे जो कि 21 अप्रैल 2025 को मनाया जाता है। 17 सिविल सर्विस डे पर बिहार के नालंदा जिले में किस जिला मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शशांक शुभांकर। नालंदा के डीएम शशांक शुभांकर को प्रधानमंत्री पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मुजफ्फरपुर जिले के जीव विज्ञानी ने निमोनिया के लिए एक नई दवा की खोज की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे आप। ठीक है, और इन्होंने ये मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं बिहार में, और जर्मनी के रिसर्च सेंटर में ऐसा किया है डॉक्टर आदित्य शेखर ने। और इसका नाम आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया। यह दवा विशेष रूप से स्टेफिलोकोकस ऑरियस बैक्टीरिया के कारण जो फेफड़े में संक्रमण होता था उससे प्रभावी होगा। और इन्होंने जो दवा बनाया है वो क्या करेगा? वो बैक्टीरिया को मारता नहीं है। जो बैक्टीरिया होती है उसकी रोग उत्पन्न करने की क्षमता जो है वो खत्म कर दी है, कि ये रोग उत्पन्न नहीं कर सकते। और ये चूहों पर मतलब प्रैक्टिस की जा चुकी है। हाल ही में बिहार के शिवहर जिले के किस स्थान पर पाल युग की भगवान सूर्य की दुर्लभ मूर्ति मिली है? तो कहाँ पे? शिवहर जिले में मिली है। कौन से युग की? पाल युग की। किसकी? सूर्य की। शिवहर में सूर्य की मूर्ति मिली है पाल युग की। तो कहाँ पे है ये? देकुली धाम। बिहार जल सुरक्षा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना के बारे में बोल रहा है। तो क्या विश्व बैंक के साथ मिलकर बिहार लगभग 4,415 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें 30% राज्य का और 70% विश्व बैंक का होगा? बिल्कुल सत्य है।
और इसका उद्देश्य उद्देश्य तो सिंपल है, सिंचाई प्रबंधन बाढ़ जोखिम, तो उद्देश्य तो सिंपल है, उद्देश्य तो ऐसा होगा ही। हमें ये याद रखना है कि विश्व बैंक के साथ लगभग 4,000 करोड़ से जिसमें विश्व बैंक का लगभग 70% है, एक जल सुरक्षा सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी है। किसने? बिहार ने। बिहार की शाही लीची की होम डिलीवरी के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किसके साथ? ब्लिंकिट के साथ समझौता किया है, शाही लीची के होम डिलीवरी के ब्लिंकिट के साथ। और बिहार लीची प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन और ब्लिंकिट ने दोनों ने समझौता किया है होम डिलीवरी के लिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का पहला बकरी वीर्य स्टेशन पूर्णिया में बनाया जाएगा। सत्य है। और बिहार का सबसे बड़ा पार्क रोहतास के करमचंद डैम के पास बनाया जाएगा। दोनों सत्य हैं। इन्होंने ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ये दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। और इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे? बोधगया में किया गया। 3 दिवसीय उत्सव था जिसमें श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन, थाईलैंड, म्यांमार और अन्य देशों के पर्यटकों ने भाग लिया। बिहार 2025 की थीम क्या थी? उन्नत बिहार, विकसित बिहार। विकासशील नहीं है, बिल्कुल क्लोज स्टेटमेंट दिया हुआ, उन्नत बिहार और विकसित बिहार। बिहार सरकार ने प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय बाबा हरीशनाथ कॉरिडोर के सौंदर्य के लिए किस योजना के तहत केंद्र सरकार को प्रस्ताव दिया है? तो ये चैलेंज आधारित गंतव्य योजना, ऑप्शन डी चैलेंज आधारित गंतव्य योजना। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में बिजली खपत के शीर्ष 3 जिले हैं। बिजली खपत के पटना, गया, मुजफ्फरपुर। पीजीएम या पीजी, बिजली खपत सबसे ज़्यादा पीजी के बच्चे कर रहे हैं। पीजीएम, पीजी ध्यान रख सकते हैं, 2 नाम, अगर कम से कम 2 नाम याद रख सकते हैं कि पीजी सबसे ज़्यादा बिजली खपत कौन कर रहे हैं? पीजी के बच्चे। बिहार बच्चों के स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में बिहार का भारत में प्रतिशत के आधार पर क्या स्थान है? सेकंड। अब तक बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 26% बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जा चुका है। और महाराष्ट्र के बाद बिहार जो है सेकंड नंबर पे है। शिक्षा मंत्रालय की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में स्कूली बच्चों के लिए अपार आईडी बनाने की प्रतिशत और इस संबंध में बिहार का राष्ट्रीय अंक क्या है? तो अपार आईडी ये किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की। और जो आईडी बनाने के मामले में बिहार का क्या स्थान है? बिहार का स्थान है 21वां, 55% रैंक के साथ बिहार 21वें स्थान पर है। अपार किसकी है? शिक्षा मंत्रालय की। बस ये ध्यान रखना है, अपार किसकी? शिक्षा मंत्रालय की। बिहार बजट 2025-26 के अनुसार पटना में महिलाओं के लिए कौन सी सुविधा स्थापित की जाएगी? महिला हॉट कहाँ पे? पटना में स्थापित की जाएगी। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि अपार किसकी है? अपार शिक्षा मंत्रालय का है, इनकी ये रिपोर्ट है। और इसमें बिहार 21 नंबर पे है। तो बिहार इतना पीछे क्यों है? क्योंकि धीमी प्रगति का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण बिहार में लगभग जो निजी स्कूल होते हैं वो कम है। और जहाँ पे सिर्फ निजी स्कूल में छात्रों का जो नामांकन कितना है? 30,85,243 छात्र नामांकित है केवल। बिहार का पहला एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्लस्टर पटना में बनाया जा रहा है पीपीपी मॉडल से। वित्त वर्ष 23-24 के लिए वर्तमान कीमत पर बिहार का अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 66,000। बार बार ये वैल्यू पढ़ चुके हैं हम। 14.5% और 9.2% स्थिर पे, और 14.5 जो है वर्तमान पे। प्रति व्यक्ति आय स्थिर कीमत पे दे दिया इन्होंने 36,333 और वर्तमान कीमत पर 66,828 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन्य जीव संस्थान और विभिन्न राज्य वन विभाग ने भारत का पहला डॉल्फिन सर्वेक्षण किया। इसके बारे में गलत कथन बताना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, भारत में टोटल 6,000 डॉल्फिन है, जिसमें से यूपी के पास सबसे ज़्यादा है और बिहार के पास सेकंड नंबर पे है। तो सेकंड ऑप्शन भी यही बोल रहा है कि क्या बिहार यूपी के बाद है? सही है। सर्वेक्षण गंगा, ब्रह्मपुत्र, व्यास नदी में गंगा हमने देखा कि 28 अलग अलग नदियों में सर्वेक्षण किया गया है। और गंगा डॉल्फिन IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो ये भी सत्य है। तो इसमें गलत कथन पूछा हुआ था, ऑप्शन सी गलत है इसमें। 129 कोसी मेची नदी जोड़ परियोजना में मेची नदी के बारे में पूछ रहा है। तो क्या मेची नदी नेपाल के महाभारत रेंज से निकलती है? बिल्कुल सत्य है। और यह बागमती की सहायक नदी है? तो नहीं, बागमती की नहीं। किसकी सहायक नदी है? बहुत बार पढ़ चुके हैं क्वेश्चन भी हम। ये महानंदा की सहायक नदी है। और इस परियोजना का विरोध हुआ था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है कि मेची नदी अंतर्राष्ट्रीय नदी है जो नेपाल में महाभारत रेंज से निकलती है और महानंदा नदी में बिहार में मिल जाती है। सिपत कराव विश्व कप के बारे में कथन पूछ रहा है आपसे। तो क्या बिहार में पहली बार सिपत कराव का आयोजन
नालंदा के राजगीर में हुआ था, तो ये पटना में हुआ था ये, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन ए गलत है। और भारत की पुरुष टीम ने, ये आपको लाइन बिल्कुल याद होनी चाहिए कि भारत की पुरुष टीम रेगु टीम ने जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और यह आयोजन अंतर्राष्ट्रीय सिपत कराव फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया गया। ये पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक के बारे में पूछ रहा है, तो क्या ये पंचायत विकेंद्रीकरण सूचकांक, क्या ये आरबीआई के द्वारा जारी रैंक है? और दूसरा, कर्नाटक पहला स्थान है जबकि बिहार इस सूचकांक में 18वें स्थान पर है। इसमें गलत कथन पहचानना है कि गलत कौन सा है। तो आरबीआई क्या करेगा भाई पंचायती विकेंद्रीकरण सूचकांक में? पंचायती राज मंत्रालय करेगा, आरबीआई क्या करेगा? ऑप्शन ए ही गलत है ये। और कर्नाटक फर्स्ट है इसमें, ठीक है, जबकि बिहार का 18 स्थान है, तो कर्नाटक फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन ठीक होगा। अच्छा, ये गलत पूछा हुआ है, सॉरी, गलत कौन सा है? ऑप्शन ए गलत है। कर्नाटक लगभग 70% अंक के साथ, 17 अंक के साथ फर्स्ट, जबकि बिहार में 48 अंक के साथ 18 स्थान पे है। महिला कबड्डी विश्व कप में कथन पर विचार कीजिए, सही कथन बोलना है। क्या महिला कबड्डी विश्व कप बिहार के राजगीर में हुआ था? और यह बिहार द्वारा आयोजित पहली बार तो नहीं, 2012 में आयोजित हुआ था, 2012 के बाद अब आयोजित हुआ है, और इसका आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ था, तो सही है। महिला कबड्डी विश्व कप जो है 1 से 10 जून तक राजगीर में हुआ था, और ये दूसरी बार है। पहली बार कब हुआ था? 2012 में पटना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुआ था। पहली बार 2012 में हुआ था, यही ध्यान रखना है हमें बस। बिहार ग्रामीण लीग 2024-25 के संबंध में गलत कथन पूछा हुआ है। बिहार के सभी 38 जिलों में इसका आयोजन हुआ। क्या है बिहार ग्रामीण लीग? बिहार ग्रामीण लीग 2024-25 के बारे में पूछ रहा है और गलत कथन की पहचान करो। इसका आयोजन बिहार के सभी जिलों में होगा, बिल्कुल सत्य है। और 1323 वर्ष, 13 से 23 ईयर की जो खिलाड़ी है वो इस लीग में भाग ले सकते हैं, सत्य है। इसका उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट प्रतिभाओं की पहचान करना, पोषण करना, ये भी सत्य है। और इसमें कुल कितने मैच खेले जाएंगे? 649। तो ये फैक्ट याद रखना मुझे नहीं लगता ज़रूरी, लेकिन हाँ, हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रामीण लीग जो है इसका उद्देश्य क्या है, बिहार के ग्रामीण लीग का उद्देश्य है क्या, और क्या किस एज ग्रुप के खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। और आयोजन जो है वो बिहार के सभी जिलों में किया जाएगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बिहार ग्रामीण लीग करने जा रहा है। और इसमें कितने मैच खेले जाएंगे? 649 है कहीं पे, 649 मैच खेले जाएंगे, जो 13 से 23 वर्ष की बच्चे जो है इसमें खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 197, प्रधानमंत्री के बिहार दौरे के संदर्भ में कथन पूछा हुआ है। और कब दौरा किया उन्होंने? 29 मई 2025 को। तो पीएम का बिहार का 75वां दौरा था और 2025 में तीसरा। बहुत ज़्यादा फैक्ट है ये तो। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। ये बिल्कुल सत्य है कि पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे टर्मिनल का उद्घाटन किया गया। बिहटा हवाई अड्डे पर सिविल एन्क्लेव स्थापित की आधारशिला रखी गई, ये भी सत्य है। और पीएम का कौन सा दौरा था इसमें, ये देख लेते, ये पता नहीं है मुझे, तो सत्य 2 और 3 तो सत्य है, 2 और 3 सत्य है। पीएम का कौन सा दौरा था भाई? इसमें दिया हुआ नहीं है पीएम का कौन सा दौरा था, और बस ये बता दिया कि एक गलत है। अब भाई बिहार पीएम कितनी बार गया बिहार में? अब ये बेकार क्वेश्चन फ्रेम किया है ये। हाँ, ये याद रखना है कि हवाई अड्डा जो है बीटा में सिविल एन्क्लेव की आधारशिला रखी है उन्होंने, और एक नए पैसेंजर टर्मिनल का उद्घाटन किया है, ये भी ध्यान रखना है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। और दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री का 50वां दौरा था बिहार में, और 1200 करोड़ की लागत से निर्मित ये परियोजना थी। 2 क्वेश्चन बच गए हैं। बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया जिसमें जल निकायों का गजेटियर सह एटलस प्रकाशित किया है, तो सत्य है। लेकिन दूसरा नहीं, बिहार कौन सा राज्य बन गया? पहला। ठीक है, याद रखना है, ये तो फैक्ट है, याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। पहला, बिहार सरकार की जल जीवन हरियाली मिशन के तहत ये पहले, बिल्कुल सत्य है। और जल संसाधनों का ढंग से उपयोग करना, ये उद्देश्य, ये भी सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है, और सही कथन पूछा हुआ है, 2 और 3 सत्य है, क्योंकि बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जल निकायों का गजेटियर एटलस प्रकाशित करने वाला। और ये पहल राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 199, पटना जंक्शन का पहला मल्टी मॉडल हब जो है वो 17 मई 2025 को उद्घाटित हुआ। ठीक है,
2024 दे दिया है सिर्फ इसमें, 2025 को उद्घाटित हुआ है, ये अभी उद्घाटित हुआ है, बस इतना ही पता होना चाहिए कि 2025 में हुआ है। और स्मार्ट सिटी जो है, इसे स्मार्ट सिटी कौन बना रहा है? पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड। तो इसे पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ही बना रहा है। पटना का पहला स्मार्ट सबवे मल्टी मॉडल परिवहन 17 मई 2025 को पटना जंक्शन में उद्घाटित हुआ। लास्ट क्वेश्चन 200 वाला क्या है? पद्म भूषण के बारे में पूछ रहा है और सुशील मोदी के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले उप मुख्यमंत्री रहे हैं। ये पहले जो 3 क्वेश्चन आ चुके हैं उसमें ये बिल्कुल डिट्टो लाइन आ चुकी है, बिल्कुल रहे हैं। और जेंडर वेलफेयर की अवधारणा शुरू की थी, बिल्कुल सत्य है ये। और जीएसटी लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी। तो ये लाइन तो हमें विशेषतः याद होनी चाहिए, 3rd लाइन। तो ये हमारा टोटल ख़त्म होता है और जितना कराया है बिहार करंट अफेयर्स इनफ है। आप इसे बस याद रखेंगे, ज़्यादा पीडीएफ के पीछे मत भागिए। अब जो आपने पुराना रिवाइज़ किया है उसी को बार बार कीजिए।